हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। काफी खुशी की बात है, आनंद की बात है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हुए हैं और ये हमारे लिए काफी आनंद का बात है। हम में से कितने लोगों का खुद का घर है, अपना खुद का मकान, कितने लोगों का है? अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप खुद का मकान जब आप बना रहे थे, उस समय आपके अंदर में कितना इच्छा था कि मेरा खुद का घर बने? उसके लिए कहीं से आप पैसा का इंतजाम किए होगे, एकदम लगन आपका रहा होगा, सही है? तो हम जब खुद का मकान बनाने के लिए, खुद का घर बनाने के लिए इतना लगन हमारा होता है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो आप प्रार्थना में ये याद किए हैं कि हमारा चर्च का भवन हमारा खुद का होना चाहिए? कितने लोगों ने प्रार्थना में याद रखा है? प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आप लोगों ने याद रखा है तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और प्रभु आपको आशीष देगा। जैसे मेरा घर बने और उसके प्रति मेरा जितना बोझ होता है, हमें प्रभु का भवन या फिर प्रभु के लिए अगर हम एकत्रित होते हैं, उसके लिए भी हमारे अंदर उतना बोझ होना चाहिए, क्योंकि हम सांसारिक नहीं है, हम आत्मिक है और आत्मिक गतिविधियों में हमारा योगदान होना बहुत जरूरी है। मैं जब पहली बार जब यहाँ आया था, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन छंटनी का भी एक समय आता है जब पक्के लोग रह जाते हैं और भूसी खेत से अलग हो जाते हैं। सो इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात मैं आज शेयर करना चाहूँगा वचन से, कि हमें जो ये वचन है ना, ये वचन को, पवित्र शास्त्र बाइबिल को और प्रार्थनाओं को, वो हमारे जीवन के लिए अभिनय मात्र नहीं होना चाहिए। अभिनय मतलब जैसे कोई अब पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, नाटक सब होता था, है ना? आजकल तो वो सब नहीं होता है। नाटक होता था और रामलीला वगैरह बहुत सारा कुछ होता था, तो उसमें बहुत सारे किरदार होते थे। कोई राक्षस बनता था, कोई क्या बनता था, और वो लोग जाके एक्टिंग करते थे। तो वो अभिनय करने समय बहुत अच्छा, हरिश्चंद्र के बारे में सुने आप लोग ना? तो वो किरदार निभाते थे और किरदार निभाने समय वो अपना एक अच्छा चरित्र को दिखाते थे, लेकिन जब किरदार उनका खत्म हो जाता था, उनका एक्टिंग, उनका रोल खत्म हो जाता था, फिर तंबाकू बीड़ी खाना शुरू कर देते थे। तो वो जिस समय तक वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, उस समय तक वो अपना एक अच्छा छवि को दिखाते हैं, लेकिन जब स्टेज से उतर जाते हैं तो उनका जो वास्तविकता उनको सबके सामने दिख जाता है। तो मसीहत में हम जब जीवन बिता रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अभिनय मात्र नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में हमारे जीवन से वो दिखना चाहिए, सच में जीवन से दिखना चाहिए। भूख लगता है तो खाना खाने के लिए हमको टाइम सेट करके रखना नहीं पड़ता है कि हमको इतना समय खाना खाना है बोल के। भूख लगता है तो हम ऑटोमेटिक जाके खाना मांगते हैं और उसके लिए हम जो है लोगों के पास में या फिर अपने घर में जाके हम लोगों से पूछते हैं। ठीक वैसा ही मसीह यीशु में भूख और प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। इतना समय जाना है, इतना समय करना है, ऐसा नहीं, लेकिन मसीह यीशु में हम जो है दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ना है और वो जो स्वभाव, मसीह यीशु का स्वभाव, वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हम एक वचन पढ़ेंगे और सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सिस्टर निकालेंगे हम एक वचन, गलातियों की पत्री, गलातियों उसका 3 अध्याय पहला वचन से हम एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक वचन को हम समझेंगे और परमेश्वर का वचन में, कलाम में जो सच्चाई है, उस सच्चाई को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। गलातियों 3 अध्याय उसका पहला वचन थोड़ा पढ़िए। हे निर्वधि गलातियों, हाँ, किसने तुम्हें मोह लिया है? हाँ, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित, कितने लोग जानते हैं पौलुस प्रेरित को? पौलुस प्रेरित नाम का एक प्रभु का सेवक है, वो कहता है गलातियों के लोगों को, जो गलातियों की कलीसिया है, उस गलाती की जो कलीसिया चर्च है, उन लोगों को, जैसे हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बेटा शांत रहो, जैसे हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये हमारा एक छोटा सा झुंड है, ऐसे गलातियों का भी एक छोटा सा झुंड था और उस झुंड को पौलुस प्रेरित कहता है कि किसने तुमको मोह लिया है? कौन है जो तुमको मोह लिया है? तुम ऐसे बात कर रहे हो मानो तुम्हारे आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया है। अब गंभीरता पूर्वक यहाँ पर एक बात को आप ध्यान दीजिए। पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम ऐसे बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो मानो तुम्हारे आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया हो। आजकल लोग थोड़ा सा वचन सीख जाते हैं
अपने आप को बहुत हाई लेवल का समझ बैठते हैं, है ना, मानो हमको सब कुछ मालूम चल गया है। और इसमें क्या होता है, अपना बुद्धि दिखाकर वो कलीसिया से विभाजित हो जाते हैं, चर्च से विभाजित हो जाते हैं। मसीह यीशु को जानना काफी नहीं है, लेकिन मसीह यीशु में जीना काफी है हमारे लिए। मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। पौलुस प्रेरित यहां पर कहता है कि तुम लोगों के अंदर में ऐसा मैं देख रहा हूं कि मानो तुमने खुद यीशु मसीह को अपने सामने देखा है। तुम्हें किसने तुमको मोह लिया है? कौन है जो आज हमें मोह लिया है? क्या संसार, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा एक व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं? आज हम क्यों चर्च आने से अपने आप को हम रोक रहे हैं? क्या इसीलिए कि एक अच्छा सुंदर सा चर्च हॉल नहीं है, एक पुलपिट नहीं है, एक वेदी नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? और वो है परमेश्वर का वचन। मैं आप लोगों के सामने एक बात मैं कहना चाहता हूं, शायद मैंने पहले भी उन बातों को मैंने कहा था कि ये जो पास्टर साहब है, इनके इलाके में ना कटहल का खेती ज़्यादा होता है, कटहल का खेती ज़्यादा होता है। वहाँ पर कोई खाता भी नहीं है कटहल, लेकिन यहाँ और इस इलाके में जो हम लोग हैं 40 रुपया 50 रुपया किलो देकर हम कटहल को खरीद के खाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोग कुछ उसको समझते नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पास्टर साहब आप लोगों के सामने हैं, उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ और मैं सीखता हूँ परमेश्वर का वचन से। और मैं ये चाहता हूँ कि वो आप लोगों के सामने जब है, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन से आप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा हमारे सामने, वचन का अकाल पड़ जाएगा और उस समय हम प्यासे होंगे, ललायित होंगे, ढूंढेंगे कहाँ परमेश्वर का वचन, क्योंकि उस समय केवल हमारे छुड़ाने के लिए एक ही चीज हमारे पास होगा और वो है परमेश्वर का वचन। एक ही चीज हमारे पास हमको छुड़ाएगा। उस समय इतना ज्यादा शैतान का प्रकोप बढ़ेगा, उस समय हम इधर उधर भटकेंगे, मारे मारे फिरेंगे। परमेश्वर का वचन, कहीं हमको परमेश्वर का सच्चा वचन मिल जाए, सच्चा वचन, कहीं हमको परमेश्वर का सच्चा वचन मिल जाए, ताकि हम जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और ऐसा समय आएगा हम पछताएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, बिलकेंगे, लेकिन वचन की कमी के कारण हम अनंत विनाश की ओर आगे चले जाएंगे। आंखों के सामने देखते रहेंगे हम अनंत विनाश में जा रहे हैं, प्रभु बचा ले। प्रभु कहेगा बेटा तेरा समय खत्म हो गया, अभी अवसर है। ये वचन की जो गहराई को, वचन का जो वजन है, उसको अगर अभी नहीं समझेंगे तो बाद में हमारे लिए बहुत ज्यादा एक परेशानी का कारण बनेगा। आज हम लोग चिल्ला चिल्ला के ये प्रचार कर रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ताकि परमेश्वर के वचन की जो अहमियत है उसको समझो। आगे पढ़िए सिस्टर, दूसरा वचन। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? ये सवाल अभी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। पौलुस प्रेरित ने गलातियों की कलीसिया के पास एक सवाल रखा। मैं आप लोगों के सामने एक ये सवाल रखता हूँ, जो आत्मिक बातें हैं, आत्मिक बातें हैं, उसको आपने कैसे पाया? क्या व्यवस्था से पाया या फिर विश्वास से पाया? व्यवस्था मतलब जो रीति रिवाज है ना। बहुत सारे लोग रीति रिवाज को, बहुत सारे लोग व्यवस्था को लोग देखते हैं। जो आत्मिक बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, आपने कैसे पाया? विश्वास से। कितने लोग विश्वास से पाए हैं? विश्वास से पाए। तो आत्मिक बातों को अगर आप विश्वास से आपने पाया है, तो उसे व्यवस्था के रीति से हम क्यों प्रकट करते हैं? अपने काम के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा हम मानो ऐसे चीजों को दिखा रहे हैं जैसे कि मैं ही ने सब कुछ पा लिया है, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतना दिन उपवास करते हैं, इतने इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना। एक सिस्टम बनाकर रख लिया है, इतना दिन ये करेंगे, इतना दिन व्रत करेंगे, इतना दिन ये करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं, वचन सिखाती है कि विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम जो है परमेश्वर की आत्मिकता में हम आगे बढ़ते हैं। आपके और मेरे जीवन में यदि विश्वास नहीं है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारा मसीह जीवन व्यर्थ है। और मैंने पिछले बार मैं जब आया था, मैं एक बात बताया था कि विश्वास भी कैसे होना चाहिए।
कौन सा विश्वास होना चाहिए वो भी बहुत मायने रखता है। केवल इतना काफी नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा छुड़ाने वाला है। हम तो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है, लेकिन क्या सच में हम ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है? अगर ऐसा है तो हमारे स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह का हर एक वचन दिखाई देगा कि क्या मैं मसीह का हूं या फिर नहीं। मसीह में मेरे प्रिय कहने का तात्पर्य यह है कि केवल इतना ही मान लेना काफी नहीं है कि यीशु मसीह मुझे छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह उद्धार करता है, लेकिन उसके अतिरिक्त प्रभु यीशु मसीह का वचन का स्वभाव मेरे जीवन में दिख रहा है कि ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि हमारा ये जीवन, जैसे कि आज पास्टर साहब बता रहे थे, ये जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है उसे हमें सुरक्षित रखना है। एक वचन मुझे याद आ रहा है, दूसरा कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 5वां अध्याय, थोड़ा सा पढ़िए तो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का पहला वचन से पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। तो परमेश्वर का महिमा हो, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो डेरा है, ये क्या है? डेरे और घर में फर्क होता है। डेरा को हम क्या करते हैं, उठाते हैं और कहीं दूसरा जगह बसा देते हैं। तो ये हमारा जो शरीर का डेरा है ये खत्म हो जाएगा, ये डेरा खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा घर कहाँ है जहां हम परमानेंट रहेंगे, हर समय के लिए रहेंगे, वो है परमेश्वर का स्थान, स्वर्गीय स्थानों में हम रहेंगे। तो इस डेरे को हम ज्यादा महत्व देते हैं कि हमको महत्व उस घर को देना है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे करने के लिए उसने ठहराया है, और वो चाहता है कि हम उसके भवन में, उसके घर में हम निवास करें। 2 दिन का जिंदगी है, सोच कर देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने भला चंगा खड़ा हूं, कल शायद मैं आप लोगों के सामने इस हालत में ना होऊंगा। इसका क्या गारंटी है, क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। जवान लड़के, आज मैं पास्टर साहब के साथ में एक जगह गया हुआ था, वो भाई साहब बोल रहे थे कि मेरा बेटा है जो ये काम शुरू किया था, लेकिन आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो चल बसा। अब देखो, बाप जीवित है, बेटा नहीं है। ये शरीर का जो ये डेरा है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब तक रहेगा। और जब तक है, प्रभु ने आपको और मेरे लिए एक चांस दिया है, एक मौका दिया है कि हम उस अनंत काल की ओर अपनी निगाहें लगाएं, उस अनंत महिमा में अपने निगाहें को हम लगाएं, क्योंकि बिना उसके हमारे जीवन में कोई छुटकारा नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। बाद में हम रोएंगे, पछताएंगे और तड़पेंगे, लेकिन समय नहीं होगा। तो मसीह में मेरे प्रियो, ये शरीर का जो डेरा है, जो आज है और कल नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दिया हुआ है, उस आत्मा को सुरक्षित रखे, उस आत्मा को बचाए रखे। आज परमेश्वर के लोग, आज जो प्रभु के लोग आप लोगों के सामने जब परमेश्वर का वचन को लेके आते हैं, उस समय गंभीरता पूर्वक आप चीजों को ध्यान दें, ताकि परमेश्वर जो है उस वचन के द्वारा आपके और मेरे जीवन में वो कार्य करेगा, ताकि हम जो ये शरीर का डेरा है, ये जब खत्म हो जाएगा, तब हम परमेश्वर के अनंत महिमा में हम खुद को पाएंगे। सो इस समय हमको देखना है, खुद को जांचना है। कई बार मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे बस इतना क्षमता देना कि मैं तेरा वचन का प्रचार कर सकूं, वचन का प्रचार कर सकूं। हमारी आंख, कान, हाथ, पैर सब कुछ धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। जब एक बच्चा पैदा होता है, वो नटखट होता है, वो बढ़ता है, एक साथ वो अच्छा तंदुरुस्त हो जाता है, लेकिन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगता है, आंख में कमजोरी आती है, कान में कमजोरी आती है, शरीर में कमजोरी आती है, और इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये होना निश्चय है। सो जैसे जैसे हमारा ये शरीर एक दिन ढल जाएगा, एक दिन हमारा ये शरीर खत्म हो जाएगा। सो मैं परमेश्वर से, मैं मेरा जो व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं परमेश्वर को मैं कहता हूँ, प्रभु मुझे बस इतनी क्षमता तू देना कि मैं तेरा सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। एक प्रभु के दास है जो नागपुर में रहते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। उनका दोनों पैर यहाँ से नहीं है,
दोनों पैर नहीं है, वो चेयर में बैठे बैठे बस वो प्रचार करते, सुसमाचार प्रचार करते। मैं उनको पूछा, क्या कभी आपने अपना पैर ना होने की कमी को महसूस किया है? उस पास्टर साहब ने कहा, जी बिल्कुल नहीं, मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। हमारे जीवन में हम अपने कमियों को ना देखें कि हम कितने कमजोर हैं, हम ये देखें कि प्रभु ने कम से कम मुझे अपने सुसमाचार सुनाने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए मेरे होठों को उसने खोल के रखा हुआ है। क्या इतना काफी नहीं है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए? परमेश्वर का वचन कहता है दो मार्ग के बारे में, एक चौड़ा मार्ग और एक सकरा मार्ग। किसमें जाना है? चौड़ा मार्ग में एकदम फैल के जाएंगे, आराम से इधर उधर घूमते हुए जाएंगे, लेकिन वो कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? विनाश की ओर ले जाएगा, नरक की ओर लेके जाएगा। लेकिन एक ऐसा मार्ग है जहां पर आपको बहुत सारी चीजों को परहेज करना पड़ेगा। एक ऐसा मार्ग है जहां पे आपको तकलीफें आएंगी, मुसीबत आएंगी, लेकिन उस मार्ग में एक चीज है और वो है परमेश्वर का वायदा। वो कहता है इस मार्ग में आप जब जाएंगे, इस मार्ग में जब आप प्रवेश करेंगे, मेरा वायदा है डेफिनेटली तुम मेरे तक पहुंचोगे, क्योंकि यीशु ही मार्ग है और वही मार्ग है सकरा मार्ग। सकरे मार्ग से होकर हमें अनंत जीवन की ओर आगे चलना है। आज आप लोगों के सामने मौका है, अवसर है। आपको क्या चाहिए? चौड़ा मार्ग चाहिए, सकरा मार्ग चाहिए? प्रभु आपको ब्लेस करे अगर आप सकरा मार्ग की अपेक्षा रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताते हैं, और वो दुख को जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है, उस दुख के साथ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लहू की सहभागिता में आगे होना चाहते हैं, उसकी मांस जो कालवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़ा है, कालवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर का हर एक कतरा बहा दिया है ताकि आप और मैं सींचे जाएं, खरीदे जाएं उसके लहू की कीमत से। अगर आप और मैं उसके लहू की कीमत को समझते हैं मसीह मेरे प्रियो, तो प्रभु कहता है मैंने तुम्हें खरीद लिया, मैंने तुम्हें खरीद लिया। एक पास्टर एक बार एक प्रचार कर रहा था और वो पास्टर कह रहे थे कि लोग कहते हैं ना कि तुम कौन से दूध के धुले हुए हो। पास्टर ने एक शब्द जो कहा मुझे इतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया, इतना ज़्यादा मुझे प्रभावित किया, मैं हर समय उसे याद करता हूँ। तो पास्टर ने कहा कि हम दूध के धुले नहीं हैं। कौन दूध का धुला है बताओ? हर एक व्यक्ति ने पाप किया। वचन बताती है कि हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और सब जो है परमेश्वर के अनुग्रह से रहित है। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए व्यक्ति, जो प्रभु ने हमारे हर एक अपराधों को मिटाया नहीं, ढांप दिया है। क्योंकि हम पाप किए हैं तो पाप होगा ही, वो है ना। अगर कोई एक व्यक्ति पाप करता है तो उसका पाप होता है कि उसके साथ में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों को ढांक दिया है अपने लहू से, ताकि हम उसकी धार्मिकता को पहन के हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सके। इसीलिए नहीं कि हमने कुछ अच्छा काम किया, इसीलिए कि उस अच्छे काम करने वाले पर हमने विश्वास किया। तो आपका और मेरी धार्मिकता हमें कभी भी परमेश्वर के जीवन में आगे नहीं ले चलेगी। और ये सारे बातें, जैसे कि प्रभु के दास एक बात कह रहे थे कि हमें शैतान की युक्तियों को समझना है। जब तक हम शैतान की युक्तियों को नहीं समझेंगे, हम शैतान से क्या नहीं कर पाएंगे? लड़ नहीं पाएंगे, और लड़ेंगे तो भी विजय नहीं होंगे, है ना। लड़ नहीं पाएंगे, और अगर लड़ेंगे तो भी जीतेंगे नहीं। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे भी ना बड़े लोगों के साथ भिड़ जाते हैं जाके। उसको मालूम है मेरी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम जाके भिड़ जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, है ना। तो वैसे हमें नहीं करना है। जब तक हमें आत्मिक हथियारों को नहीं बांधते हैं, शैतान के सामने लड़ने के लिए खड़े नहीं होना है। और शैतान की युक्तियों को समझने के लिए, शैतान बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, और उसकी युक्तियों को अगर समझना है तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे लिए एक उपाय है कि हम उसकी युक्तियों को समझ सकें। प्रभु के दास आप लोगों को सामने एक मार्गदर्शक है। प्रभु ने क्यों कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, कि तुम जाकर चेले बनाओ।